कि संत्यज सकलमुपायाचरणं ब्रज रामानुज चरणौ शरणं भजयति राजं भजयति राजं भजयति राजं भवभीरम्। आचार्य रामानुज स्वामी का जो संबंध है वह संबंध ही हमारे मोक्ष के लिए, परम पद के लिए परम पर्याप्त है। ऐसे महापुरुषों की पावन सन्निधि में, आचार्यों की सन्निधि में रामायण जी की पावन चर्चा हम सभी लोग श्रवण करेंगे। प्रारंभ में श्री अनंत श्री विभूषित स्वामी भागवताचार्य जी महाराज ने बड़ा सुंदर भजन गाया, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद। बस इसी की ही व्याख्या रामायण है। हमारे आचार्य कहते हैं कि भगवान के चरणारविंद ही साधन और साध्य दोनों, और द्वय मंत्र में हम यही अनुसंधान करते हैं, श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये। भगवान का जो चरणारविंद है वही साधन भी है और वही साध्य भी है। अन्यत्र जितने भी कल्याण के उपाय कहे गए, कर्म योग ज्ञान भक्ति, उन समस्त साधनों में साधन और साध्य का भेद है। साधन भिन्न है और साध्य भिन्न है। साधन सीमित है और साध्य परमात्मा असीम है। तो हमारे आचार्यों ने विचार किया, सीमित साधन से असीम को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। साधन और साध्य की जब समानता होती है तभी वह साध्य प्राप्त होता है। तो हमारे आचार्यों ने विचार किया कि भगवान ही साधन है, उन्हीं को हम साधन के रूप में वर्ण करेंगे। बोले ये आचार्यों का सिद्धांत है। बोले आचार्यों का वही सिद्धांत होता है जो वेद का सिद्धांत है। वैदिक सिद्धांत का जो अनुसरण करते हैं वही आचार्य कहलाते हैं। और वेद यही कहता है कि नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैष वृणुते तेन लभ्यः। श्रुति कहती है नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो, बहुत सारे शास्त्रों का स्वाध्याय कर लें और उसका प्रवचन भी करें। यद्यपि वहां पर प्रवचन शब्द अपनी स्वशाखा के अध्ययन से तात्पर्य माना है, लेकिन समग्र रूप से अगर विचार करें तो समस्त प्राणियों के लिए ये उपदेश है। जो वेदादि अध्ययन नहीं कर सकते वे लोग भी बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ लें, उसके व्याख्यान को समझ लें, इतने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, परम पद की प्राप्ति हो, भगवत प्राप्ति हो, ये निश्चित नहीं। शास्त्र का अध्ययन करना, पढ़ना पढ़ाना यह एक सत्कर्म है, लेकिन अनेकानेक बुद्धिजीवियों के लिए ये व्यसन मात्र रह जाता है। उसको शास्त्र व्यसन ही कहते हैं, शास्त्र का व्यसन हो जाता है। और उस शास्त्र व्यसन से बड़ी बड़ी प्रतिष्ठा, बड़ा बड़ा सम्मान तो मिल जाता है। वाग वैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम विदुषाम इह वैदुष्यम भुक्तये न तु मुक्तये। इसीलिए वेदों ने कहा नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया। बहुत बुद्धि से भी भगवान नहीं मिलते। बुद्धि की गति ही नहीं है भगवान। बुद्धि थक जाएगी, ब्रह्मा की बुद्धि थक जाएगी, हमारी आपकी बुद्धि क्या है। मेधा के द्वारा, बुद्धि के द्वारा भी उसे नहीं जाना जा सकता। तब कहते हैं बहुत सुन लिया हो, बहुत श्रुत हो। कहते हैं बहुत सुन लेने वाला व्यक्ति भी कभी कभी सब सुनने के बाद भी
कुछ नहीं करता। सुनते 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 आदत तो बन जाती है, लेकिन फिर लगता है ये सब केवल सुनने के लिए ही है, करने के लिए कुछ नहीं। ऐसे लोग भी होते, सुनते ही रहते बस। और फिर धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ जाती है कि सुनते हैं लेकिन कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता। जैसे वाटर प्रूफ घड़ी होती है, पानी का कोई असर नहीं, ऐसे प्रवचन का भी असर नहीं, सुनते रहते। तो नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। तो कहते हैं, श्रुति कहती है कि यमे वैश वृणुते तेन लभ्य। वो परमात्मा स्वयं तुम्हारा जब वर्ण करेगा, वही साधन बनेगा, तब तुम उसे प्राप्त कर सकते। इस मंत्र के व्याख्यान में भगवत्पाद शंकराचार्य कहते हैं कि जीव के द्वारा वर्ण हो उस परमात्मा का, जीव कर्तृक वर्ण, तब वो परमात्मा मिलता है, ऐसा अर्थ किया। यमे वैश्य वृणते तेन लभ्य। लेकिन हमारे आचार्य भगवत्पाद श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज उससे थोड़ा आगे बढ़कर के अर्थ है। भगवत्पाद आचार्य चरण कहते हैं, जीव कर्तृक वर्ण तो हो, प्रथम तो जीव कर्तृक ही वर्ण होगा, लेकिन जीव कर्तृक वर्ण के बाद जब तक परमात्मा के द्वारा उस जीव का वर्ण नहीं होगा, तब तक वो जीव परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। परमात्मा कर्तृक वर्ण हो, तो परमात्मा कर्तृक वर्ण कब होगा? तो भगवत्पाद आचार्य कहते हैं, प्रियतम ही वर्णीयो भवति। प्रियतम ही वर्णीय होता है, प्रियतम का ही वर्ण किया जाता है। तो जीव के लिए परमात्मा प्रियतम हो और इस प्रियतम का हम वर्ण करें, फिर हमारे इस वर्ण को देखकर भगवान भी हमको अपना प्रियतम मान लेते हैं, क्योंकि भगवान की एक प्रतिज्ञा भी है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि। जो मुझको जैसे भजता है मैं उसको वैसे ही भजता हूं। भगवान को अगर आप अपना प्रियतम मानते हो तो ठाकुर जी भी आपको अपना प्रियतम माने। भगवान से आप चतुराई करोगे तो भगवान भी आपसे चतुराई करेंगे, वो चतुर शिरोमणि। रावण ने यही चतुराई की। रावण ने सोचा, वेद का विद्वान पढ़ा तो सब था, उसने भी पढ़ा होगा इस श्रुति को, हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम। रावण ने सोचा, मेरे लंका की समृद्धि साम्राज्य अद्भुत है और लक्ष्मी ही सीता जी के रूप में अवतरित हैं, तो क्यों न लक्ष्मी को ही मैं लंका में ले आऊं, तो हमारा साम्राज्य और भी अच्छा हो जाए, सुख समृद्धि हो। और वेद में लक्ष्मी जी को बुलाया ही जाता है, उनका आवाहन किया जाता है। तो रावण ने सोचा, लक्ष्मी जी को लाने के लिए भगवान को कुछ देना पड़ेगा, कुछ भेंट चढ़ा करके तब प्रसाद मिलता है। तो रावण ने भेंट चढ़ाने के लिए मारीच मृग को बुलाया। नकली सोने का मृग राम जी को भेंट करके असली स्वर्णमयी हिरण्यमयी लक्ष्मी को प्राप्त करने आया। चतुराई की। तो भगवान ने कहा, तुम चतुराई कर रहे हो तो हम भी चतुराई करें। भगवान ने भी विचार किया कि जब ये नकली सोने का मृग भेंट करने आया है तो इसको असली सीता जी जानकी जी कैसे प्राप्त हो, छाया ही प्राप्त हो। और इस भाव का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं कि भगवान ने सीता जी से कहा कि आप तो अग्नि में प्रवेश कर जाओ और अपनी छाया प्रकट कर दो, जब तक मैं असुरों का संहार करूं इस लीला में आप तो सूक्ष्म रूप से अग्नि में विराजमान हो जाओ। और अग्नि में विराजमान होने का तात्पर्य है कि अग्नि भगवान का मुख है, मुखाद अग्निर अजाय। तो मानो भगवान श्री जी से कहते हैं, हे भगवती, आप तो अग्नि के माध्यम से अर्थात मुख के माध्यम से मेरे हृदय में आकर के विराजमान हो जाओ।
क्योंकि श्री जी का वास्तविक स्थान तो भगवान का हृदय ही है। तद वक्षस्थल नित्यवास रसिकाम तच्छांति संवर्धिनीम पद्मालंकृत पाणि पल्लव युगाम पद्मासनस्थाम श्रियम वात्सल्यादि गुणोज्ज्वलाम भगवतीम वंदे जगन माता। ठाकुर जी ने श्री जी को अपने हृदय में विराजमान कर लिया और छाया सीता तैयार कर दी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तुम पावक मह करहु निवासा जब लगी करहु निसाचर नासा। लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना जो कछु चरित रचा भगवान। लक्ष्मण जी भी इस रहस्य को नहीं जान पाए जो भगवान ने चरित्र किया और श्री जी को वो छाया सीता तैयार कर दी। तो कहने का तात्पर्य कि भगवान से चतुराई करोगे तो ठाकुर भी चतुराई करें। भगवान कहते तुम चतुर बनोगे तो हम तो चतुर शिरोमणि हैं। तो भगवान की जो प्रतिज्ञा है, जे यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, इस प्रतिज्ञा को विभिन्न प्रकार से अनुभव किया जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य कि जीव कर्तृक वर्ण होने पर जब परमात्म कर्तृक वर्ण होता है तब उस जीव को भगवत प्राप्ति होती है। यही हमारे आचार्य हैं। तो भगवान को ही साधन और साध्य दोनों रूपों में अनुभव करना, यही हमारे आचार्यों ने कहा। और इसके लिए शरणागति, भगवान की शरणागति, भगवान को पाने के लिए भगवान के ही चरणों की शरणागति, यही सिद्धांत है। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये। और यही पूज्य स्वामी जी ने अपने भजन में कहा, मेरे तो आधार श्री सीता जी राम जी के चरणारविंद। और इसी की व्याख्या, द्वय मंत्र की व्याख्या ही रामायण महाकाव्य है। रामायण द्वय मंत्र की व्याख्या, श्रीमन्नारायण। जब तक भगवान श्री जी से युक्त न हो, श्री जी के सहित भगवान की शरणागति, केवल भगवान की शरणागति नहीं, श्री जी की शरणागति करते हुए भगवान की शरणागति, यही सिद्धांत। इसीलिए श्रीमन्नारायण चरण, केवल नारायण चरणों नहीं, श्रीमन्नारायण चरण शरणम प्रपद्ये। क्योंकि लक्ष्मी जी के अनुग्रह के बिना, श्री जी के अनुग्रह के बिना जीव की शरणागति को भगवान स्वीकार नहीं करते। स्वयं भगवान कहते हैं आगम में कि मत प्राप्तिम प्रति जंतूनाम संसारे पतताम अधः लक्ष्मी पुरुषकारत्वे निर्दिष्टा परमर्षिभिः ममापि च मतम हेतत् नान्यथा लक्षणम भवेत। भगवान कहते हैं कि मत प्राप्तिम प्रति जंतूनाम, मेरी प्राप्ति के लिए कोई जीव अगर प्रवृत्त होता है संसार में बधा हुआ जीव अगर मेरी प्राप्ति करना चाहता है तो लक्ष्मी ही पुरस्कारत्व। जब तक श्री जी का पुरस्कार न हो तब तक वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। लक्ष्मी ही पुरस्कारत्व निर्दिष्टा परमर्षि, बड़े बड़े ऋषियों ने इसका निर्देश किया है। तो भक्त ने पूछा, महाराज ये तो ऋषियों ने कहा है, आप क्या कहना चाहते हैं? तो भगवान कहते हैं ममापि च मतम हेतत्, मेरा भी यही मत है। जब तक श्री जी का अनुग्रह न हो तब तक मेरी शरणागति करके भी जीव मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। तो यह सिद्धांत जो है हम वैष्णवों का, यही श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का प्रतिपाद्य विषय है। आदि से अंत तक श्री रामायण में शरणागति का ही वर्णन। और शरणागति शुरू कहां से होती? बोले रामायण में सर्वप्रथम शरणागति देवताओं की होती है। रावण के आतंक से त्रस्त होकर देवताओं ने श्री दशरथ जी महाराज के यज्ञ में जब अपना अपना भाग ग्रहण करने के लिए आए तो सबने विचार किया हमारा दुख कैसे दूर होगा, हम किसकी शरण में जाएं।
और वहां सब उपस्थित थे, ब्रह्मा जी भी थे, भगवान शिव भी थे, और भी जितने देवता हैं, लोकपाल हैं, सब थे। और उन सब ने ये विचार किया कि हमारे दुख को कौन दूर करेगा, और सब ने भगवान की शरणागति की। और उसी शरणागति का परिणाम कि भगवान ने अवतार लेने का संकल्प किया। तो ये देवताओं की शरणागति सर्वप्रथम होती है रामायण में। ये सिद्ध करता है कि इन देवताओं की शरण में लोग जाते हैं तत्त फल की प्राप्ति के लिए, लेकिन विचार करो ये देवता भी किसकी शरण में जाते हैं? भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। तो जब देवता भी भगवान की शरण ग्रहण करते हैं तो हम भगवान को छोड़कर अन्यत्र कहां शरण ग्रहण करें? तो देवताओं की शरणागति यही सिद्ध करते हैं। इसी भाव को भगवत पाद श्री यमुनाचार्य स्वामी जी महाराज आलवंदार स्तोत्र में कहते हैं कि वेदापहार गुरुपातक दैत्य पीड़ा द्यापद विमोचन महिष्ठ फल प्रदान। ब्रह्मा शंकर इन सब को अपनी कृपा से अनुग्रहित करने वाले भगवान हैं, और जब जब इन पर विपत्ति आई तो ये सब भगवान की शरण में। रामायण के प्रारंभ में ही इसका निर्णय हो जाता है कि शरण में जाने योग्य एकमात्र भगवान हैं, और किसी की शरणागति सफल नहीं होती। भगवान की ही शरणागति जीव का परम कल्याण करती है, क्योंकि भगवान ही एकमात्र शरण्य। श्री विभीषण जी महाराज जब भगवान की शरण में आते हैं तो यही कहते हैं, सर्वलोक शरण्याय राघवाय महात्मने। सर्वलोक शरण्य जो उनकी शरण में मैं आया हूं। श्रवण के द्वारा श्रवण सुजस सुनी आया हूं, आपके सुयस को सुन करके मैं आया हूं, क्योंकि आप शरणागत वत्सल सर्वलोक शरण्य, और भगवान ही एकमात्र सर्वलोक शरण्य और रक्षक है। और किसी को अगर हम रक्षक माने तो ये हमारा अज्ञान है, भ्रम। श्री पिल्लई लोकाचार्य स्वामी जी महाराज अपने अष्टादश रहस्य ग्रंथ में, प्रपन्न परित्राण ग्रंथ में इसका संकेत करते हैं कि अगर कोई पिता को रक्षक माने तो एक पिता तो हिरण्यकश्यपु भी था, जिसने अपने पुत्र को मारने के लिए कोई कमी बाकी नहीं रखी। अगर कोई कहे कि पुत्र रक्षक होगा, तो एक पुत्र कंस भी था, जिसने अपने बाप को ही जेल में डाल दिया और गद्दी पर बैठ गया। अगर कोई कहे कि मां रक्षक है, वैसे एक मां कुंती भी थी, जिसने अपनी लोक लज्जा को बचाने के लिए अपने नवजात शिशु को, कर्ण को ले जाकर नदी के तट पर छोड़ दिया। कैसे कहेंगे कि कोई रक्षक हो सकता है? तो कहते हैं देवता रक्षक होंगे। बोले जो देवता अपनी रक्षा नहीं कर सकते वो हमारी कहां तक रक्षा करेंगे, यह भी विचार नहीं। देवता अपनी रक्षा नहीं कर पाए। जब रावण ने अपनी गदा उठाई, चंद्रहास खड्ग उठाया और स्वर्ग पर आक्रमण किया, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं देवता स्वर्ग छोड़ करके भाग गए। देवन तके मेर गिर खोहा। देवता लोग स्वर्ग छोड़ करके खोह में जाकर पर्वतों की कंदराओं में छिप गए। अपनी रक्षा नहीं कर सकते, जो अपनी रक्षा न कर सके। बोले ये देवता इनसे भी बड़े जो हैं उनकी शरण में जाए। बोले सबसे बड़े ब्रह्मा जी।
श्री ब्रह्मा जी महाराज, ब्रह्मा जी के वेदों को दैत्य चुरा करके ले गया तो अपने वेद की रक्षा नहीं करता। वेदापहार गुरुपातक दैत्य पीड़ा। भगवान शिव बोले वृकासुर ने जब उनको भस्म करने के लिए वरदान प्राप्त करके उनका पीछा किया तो उस समय भी उनकी भी रक्षा के लिए भगवान को ही आना पड़ा। तो ये सारी बातें जो शास्त्रों में पुराणों में हैं, इन सब का आलोडन करके यही तात्पर्य होता है कि एकमात्र रक्षक भगवान हैं। सर्वलोक शरण्याय राघवाय महात्मा निवेदयत माम क्षिप्रम विभीषण उपस्थितम। भगवान से निवेदन कर दो कि विभीषण शरण में आए हैं। और विभीषण जी कहते हैं हमारा परिचय दे देना। शरणागति में नैत्यानुसंधान और दैन्य, यही इसकी भूमिका है, यही इसकी आधारशिला है। विभीषण जी ने कहा हमारा परिचय दे देना, मैं रघुनाथ जी की शरण में आया हूं। तो क्या परिचय? ये नहीं कहा विभीषण जी ने कि ये बता देना कि ब्रह्मा के पवित्र वंश में पुलस्त के पुत्र विश्वस्त्रवा का मैं पुत्र हूं, ये परिचय नहीं दिया। उत्तम कुल पुलस्त करनाती शिव विरंच पूजे बहुभांति, ये परिचय नहीं दिया रावण ने कि मैं उत्तम कुल पुलस्त के वंश में, प्रजापति के वंश में उत्पन्न हूं। लेकिन विभीषण जी ने परिचय क्या दिया? बोले नैत्यानुसंधान विभीषण जी का अद्भुत। श्री विभीषण जी महाराज कहते हैं कि रावणो नाम दुर्वृत्तो राक्षसो राक्षसेश्वर। जो रावण दुर्वृत्त है, दुराचारी रावण, उसका असली नाम तो दशानन है। ये रावण नाम तो उसके आचरण से पड़ा। क्या आचरण? बोले सबको रुलाता था और स्वयं बहुत रोया, स्वयं रोया और दूसरे को रुलाया। तो रावणों लोक रावण, जो रावण करता, जो सबको रुलाता, रावयति, लेकिन उसका नाम दशानन है। विभीषण जी कहते हैं रावणों नाम दुर्वृत्तो, जो रावण सबको रुलाने वाला है, दुर्वृत्त है, दुराचारी है। राक्षसो राक्षसेश्वर, यद्यपि पुलस्त के कुल में उत्पन्न है लेकिन आचरण से राक्षस है। तस्याहम अनुजो भ्राता, मैं उसका छोटा भाई। ये नैत्यानुसंधान, ये परिचय दिया विभीषण। तस्याहम अनुजो भ्राता विभीषण इतिश्व, विभीषण मेरा नाम है, मैं शरण में आया। तो भगवान ही एकमात्र सर्वलोक शरण्य है और उन्हीं की शरण में जाने पर जीव का परम कल्याण होता है। शरणागति में किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है। आचार्य चरण कहते हैं कि शरणागति के लिए न काल का नियम है, न अधिकारी का नियम है, न देश का नियम है। देश काल अधिकारी कोई नियम नहीं। कहीं भी, कोई भी, कभी भी भगवान की शरणागति कर, और किसी भी फल की प्राप्ति के लिए फल का भी नियम है। अलग अलग फल होते हैं, कोई आर्त होता है, कोई जिज्ञासु होता है, कोई अर्थार्थी होता है, कोई मुमुक्षु होता है। विविध प्रकार से भगवान की शरणागति। तो शरणागति के फल में भी कोई नियम नहीं, लेकिन आगे कहते हैं विषय नियम ये वास्ति, विषय नियम है। शरणागति किसकी करें? बोले भगवान की ही की जा सकती, भगवान की ही शरणागति जीव का परम कल्याण करती है। तो ऐसे गंभीर विषय का वर्णन रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने किया है। और दूसरे शब्दों में कहें तो हमारे स्त्री संप्रदाय में जो सिद्धांत है, शरणागति, प्रपन्नता, श्री जी का पुरस्कार
और भी जो तत्संबंधित विषय हैं उन समस्त विषयों का चिंतन श्री रामायण में हमारे पूर्वाचार्यों ने किया है। भगवत्पाद शेषावतार स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी महाराज के जीवन चरित्र में तो आप सबने पढ़ा ही है। 18 बार अपने आचार्य के चरणों में रामायण जी को सुना। ऐसा काव्य आदि काव्य श्री रामायण जो वेदावतार, चारों वेद ही संयुक्त रूप से रामायण के रूप में अवतरित हुए। वेद वेद्य भगवान जब 4 रूपों में अयोध्या में प्रकट हुए, वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे, वेद प्राचेदसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। वेद वेद्य भगवान जब अयोध्या में 4 रूपों में प्रकट हुए, भगवान की यह भी एक विशेषता है, वेद वेद्य है, अर्थात वेदों के आश्रय में ही उनको जाना जा सकता है, दूसरे किसी साधन से उन्हें जाना नहीं जा सकता। न कुरान से जाना जा सकता है, न बाइबल से जाना जा सकता है। दुनिया के किसी भी तथा कथित संप्रदाय और मत के धर्म ग्रंथों से नहीं जाना जा सकता है। भगवान को जानने का एकमात्र साधन है वेद। इसीलिए कहा वेद वेद्ये परे पुंसी। वेदों में जिन परम पुरुष का वर्णन है वे परम पुरुष। ये पुरुष शब्द भी केवल भगवान के लिए प्रयुक्त होता है, पुरुषोत्तम शब्द भी भगवान के लिए ही प्रयुक्त होता है। इसीलिए आचार्य चरण कहते हैं कि कह पुंडरीक नयनः पुरुषोत्तमः। तो भगवान ही पुरुषोत्तम है और पुरुष शब्द के द्वारा वेदों में उनका व्याख्यान किया है। और इसीलिए इस पंक्ति में भी कहते हैं वेद वेद्ये परे पुंसी। और भागवत में जहां पर भगवान के अवतारों का वर्णन किया तो वहां पर कहते हैं एते चांस कला पुंस, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इस पंक्ति पर ब्रज के विद्वान भागवत के पंडित लोग कहते हैं अरे अरे ये सब तो अंश कला हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। लेकिन तिलक टीकाकार वाल्मीकि रामायण के अपनी टीका में इस पंक्ति को उद्धृत करके कहते हैं कि एते चांस कला पुंसा। यहां पर जो षष्ठी है पुंस शब्द में, उसका अर्थ किया पुंस माने भगवान राम, पुरुष वही राम है, उनके अंश हैं, सब राम जी के ही अंश हैं। और कृष्ण कौन है? बोले कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और राम जी ही भगवान कृष्ण। ये तात्पर्य है। तो भगवान श्री राम परम पुरुष हैं। वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे, वेद प्राचेद सादासीत साक्षात रामायणात्मना। जब वेद वेद्य परमात्मा 4 रूपों में प्रकट हो गए, कृत्वात्मानं चतुर्विधम, 4 रूपों में अपने आप को प्रकट किया। भागवतकार भी कहते हैं चतुर्धा गाधरि। निस्संदेह भगवान एक, इसमें कोई संदेह नहीं है। एकमेवाद्वितीयम, श्रुति कहती है एकमेव अद्वितीय, दूसरा है ही नहीं, एक ही है भगवान, एकमेवाद्वितीयम। लेकिन एक भगवान 4 हो गए, कृत्वात्मानं चतुर्विधम, चतुर्विध। तो वेदों ने विचार किया कि मेरा प्रयोजन ही है भगवान का गुणगान करना, भगवान की महिमा का वर्णन करना। तो एक भगवान परमात्मा जो 4 रूपों में प्रकट हो गए, तो हम तो पहले से ही 4 रूप में, हम एक रूप में प्रकट हो जाएं।
चारों वेदों ने विचार किया, एक भगवान 4 रूपों में प्रकट हो गए अयोध्या में, तो हम चारों वेद मिलकर के संयुक्त रूप से एक रूप में प्रकट हो जाएं। और चारों वेदों ने महर्षि वाल्मीकि के माध्यम से रामायण के रूप में अवतार ग्रहण कर लिया। वेद वेद्ये परे पुंस जाते दशरथात्मजे, वेद प्राचेद सादासीत साक्षात रामायण।